अच्छा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उनका एक और भी जो डील के हवाले से है, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा मैं उनके बयान चलाना नहीं चाहता था, लेकिन ज़रा सुन रहे हैं खोकर साहब। 9 मई के जो वाकयात थे उसका एक मरकजी मुलजिम जो कि कनेक्टेड भी है, सजा याफ्ता भी है, वो इस वक्त अटक जेल में था, अभी उसे डेरा जेल लाया जा रहा है। कुछ रूमर है कि शायद उनसे डील या ढील हो रही है। ना कहीं डील है ना कोई डील है। ये देखिए मीडिया को वो भूखा है, उसको कुछ चाय ऊपर लगाई चाहिए होता है, और वो इस तरह की स्पेकुलेटिव खबरें जो है ना वो उसका हिस्सा होती हैं। आजकल मीडिया को क्या कुछ सुनना पड़ता है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मीडिया भूखा है खबरों का, और हमारे हाई कमिश्नर साहब कह रहे हैं ऊपर चाय लगी हुई है, यानी कि चाय पिला के आप मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं। तो लेकिन आपको लग रहा है कि कोई डील हो सकती है खान साहब के साथ? क्योंकि जवेद लतीफ़ साहब तो कल हमारे शो में कह रहे थे कि कुछ गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो बहुत दबाव डाल रही हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कि इमरान खान को डील दो, तो ये काकड़ साहब ने तो तरदीद कर दिया। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमारे पास उस तरह फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख है जिसको देखते हुए हम अखज़ कर सकते हैं कि माजी में अगर ऐसा हुआ है तो शायद मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा हो सके। माजी में तो मिसालें मौजूद हैं, और फिर उसमें मेरा अपना ये ख्याल है हामिद भाई कि आप पूरी इस पॉलिटिकल क्राइसिस को, सारी सियासत को, जो हमारी रोज़मर्रा की जो कॉन्वर्सेशंस हैं टॉक शोज़ में, अगर मैं इन्हें क्रिस्टलाइज करूं कुछ चंद जुमलों में, तो मुझे जो इस वक्त हकीकत लग रही है वो ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को आने नहीं देना, और अवाम ने पीडीएम को नहीं आने देना। यहां पर सींग फंसे हुए, इसी वजह से इलेक्शन भी डिले हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन डिले अवाम के पास क्या ताकत है कि वो पीडीएम को नहीं आने देंगे? उनके पास अपने वोट की ताकत है। अच्छा। इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है मीर साहब, आखिर आपको आरटीएस फेल करना पड़ा। 2018 में किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि मियां साहब अपनी बेटी के साथ वापस आ जाएंगे। मियां साहब वापस आए, पूरा सेंट्रल पंजाब टिल्ट मार गया, आपको आरटीएस बिठा के फिर आपको कराची से सीटें देनी पड़ी। जो असल जो तो आप मान रहे हैं कि नून लीग के साथ धांधली हुई? जी, 2018 का इलेक्शन मीर साहब, उसके अंदर आरटीएस का जो फेलियर था, जो प्री पोल रिगिंग थी, जो उनके कैंडिडेट्स को तोड़ के ड्राई क्लीन करके एक जमात के अंदर, इसमें तो कोई अब इबाम ही नहीं है। इसमें कौन सा इबाम है? हमारे सामने नजरों की हमारी बातें। हमारा तो सिर्फ तकाजा ये है, कहने का मकसद ये है कि आपने 2018 में जिस चीज की बुनियाद रखी, इमरान खान साहब फिर हुकूमत नहीं कर सके। तो अब काजी फाइज़ साहब यही कह रहे हैं कि वो ड्राई क्लीनर्स जो हैं उनको क्लीन करने की जरूरत है। सियासत को चलने दें, हाँ, सियासत को रास्ता इख्तियार करने दें, सियासत रास्ता निकाल लेगी। अगर आने वाले इलेक्शंस में कोई धांधली हुई तो उसके नतीजे में जो क्राइसिस होगा, कौन हुकूमत कर पाएगा? हमें जरूरत ही इस चीज की है कि मुल्क से सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो, सियासी बेयकीनी खत्म हो। और मैं शोएब भाई की इस बात से मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शंस के डिले के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉपुलर है। मैं एडमिट करता हूं फ्रैंकली, क्योंकि आपने कोई सर्वे भी तो कराया ना। देखें, ये सारी चीजें हकीकतन, और आप क्या तसव्वुर करेंगे मीर साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक आम आदमी है, वो बिलों से अपने परेशान है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसें देने से परेशान है, वो घर का किचन का खर्चा चलाने से परेशान है। तो लोग जो इस 16 महीने जो हुकूमत करके गए, उनके सवाल गलों में ये हाथ डालेंगे। पैदा होता है कि आप खुद मान रहे हैं कि पीटीआई पॉपुलर है, फिर आप एक नई पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि विक्टिमहुड